ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों, आज हम देखेंगे भारत के उत्थान और पतन की कहानी। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और मनुष्य आत्माओं के पुनर्जन्म के बारे में 84 जन्मों की कहानी। बहुत आज छठा दिन है मेडिटेशन कोर्स का। बहुत अच्छी तरह से आप लाभ ले रहे हो। पूरे लेसन आपने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो पहले से सुनना, एक एक करके एक सुनना, पूरा वीडियो देखना। तो आज हम देखने जा रहे हैं भारत के उत्थान और पतन। सीढ़ी के चित्र पर हम सारी चर्चा करेंगे, तो बाजू में आप चित्र देखते जाना। तो यहाँ एक सीढ़ी के रूप में चित्र बनाया गया है और उसमें 84 जन्मों का इतिहास बनाया गया है। सबसे पहले आत्माएं ऊपर से परम धाम, जो मूल वतन है, जो आत्माओं का घर है, परमात्मा का निवास स्थान है, वहां से नीचे आती है और थोड़ी सी आत्माएं पहले नीचे आती है और सतयुग में देवी देवताओं के रूप में जन्म लेती है। यही भारत भूमि में देवी देवताओं का रूप में जन्म लेती है। एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो उस युग को, सबसे पहला जो युग है, उनको सतयुग कहा जाता है। और तब थोड़ी सी आत्माएं, केवल ऊपर से 9 लाख आत्माएं भारत में देवी देवता के रूप में जन्म लेती है, जहां एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य होगा। सुख शांति समृद्धि है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, पवित्रता सुख शांति है। तो उस युग में राधे कृष्ण के रूप में हम देवता ये जन्म लेते हैं। राधे कृष्ण ही बचपन का छोटा सा रूप है, तो उसका नाम राधे कृष्ण। वही जब बड़े होते हैं तो वो जब गद्दी पर बैठते हैं, स्वयंवर उसका होता है, तो फिर उसका नाम होता है लक्ष्मी नारायण, जो हम अगले टॉपिक में देख लिया। और उनको ही विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है, सत्व प्रधान होती है। जैसे चांद होता है ना, 16 कला, पूनम का चांद होता है तो कहते हैं ना पूर्ण खिला हुआ है चांद। तो ऐसे आत्मा पूरी बैटरी चार्ज होती है आत्मा की। और प्रकृति भी संपूर्ण पवित्र होती है। जैसे आत्मा वैसी प्रकृति। शरीर भी देवताओं के संपूर्ण योग बल से वहां देवताओं का जन्म होता है। एक अलग सिस्टम विकारी मनुष्य के दिमाग में आ भी न सके, एक अलग सिस्टम जिनको योग बल से देवताओं का जन्म कहा जाता है। कोई कहते वहां भी राम सीता थे, उनको बाल बच्चे थे, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी थे बच्चे जरूर थे, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम था। वो गृहस्थ में रहते हुए भी योगी थे। गृहस्थ में रहते हुए भी जैसे आश्रम में रहते थे, उसका जीवन पवित्र था। अगर वहां पवित्रता ना होती तो देवता और हमारे में फर्क क्या है? उसमें दिव्य गुण थे, पवित्रता थी, इसलिए तो हम उनकी पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं। तो वो भूमि थी स्वर्ग। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। कहते हैं भारत स्वर्ग था, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, भारत में सुख शांति समृद्धि थी। माना पवित्रता के कारण सब कुछ था। आयुष्य बहुत लंबा था। कहते देवताएं अमर थे। अमर थे माना कभी मरते नहीं, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन
150 वर्ष की लंबी आयुष्य थी और अकाल मृत्यु नहीं थी, काल पर विजय पा रखी थी। बाप बैठा हो और बच्चा मर जाए ऐसा नहीं होता था, इसलिए कहते हैं देवताएं अमर थे। तो वहां हम सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, देवताएं 8 जन्म, फिर लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी चलती है और 8 जन्म लेते हैं। फिर जैसे कोई भी नई चीज, आप कोई बंगला बनाओ, यूज ना करो तो भी पुराना होता है, ऐसे त्रेता युग आता है, 16 कला में से 14 कला आत्मा की डिग्री हो जाती है। जैसे चांद थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है ना, तो आत्मा की कैटेगरी, उसकी बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज होती है, लेकिन आत्मा फिर भी संपूर्ण पवित्र है। राम राज्य आता है, वहां आयुष्य थोड़ा कम होता है, एवरेज 125 वर्ष आयुष्य होता है। वहां भी सुख शांति समृद्धि, उनको भी स्वर्ग कहेंगे। वैसे कहा जाता है स्वर्ग को राम राज्य, सतयुग और त्रेता युग दोनों को कहेंगे राम राज्य। तो वहां हम 12 जन्म लेते हैं, 8 और 12 20 जन्म हम वहां लेते हैं। तो वहां तक भारत स्वर्ग था, भारत सोने की चिड़िया थी। स्वर्ग कोई ऊपर या नरक कोई नीचे नहीं है, यही धरती पर स्वर्ग था। इसलिए तो हर एक लोग याद करते हैं मुझे स्वर्ग में जाना है, हेवन में जाना है। तो कभी स्वर्ग हुआ होगा तब तो स्वर्ग को याद करते हैं, तो ऊपर नहीं था, इसी धरती पर स्वर्ग था। ये परमात्मा ने सारे रहस्य खोले हैं, परमात्मा ने सारा ज्ञान समझाया है। हम अपने दिव्य बुद्धि से अगर हम सोचेंगे तो अंदर से जवाब आएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर देवताओं के अंदर पांच विकार आते हैं, देह अभिमान आता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाता है। और ये 5 विकार के कारण, देह अभिमान के कारण 5 विकार आए, और 5 विकार के कारण जीवन में दुख, अशांति, झगड़ा, मारामारी, सारा खेल बिगड़ा। तो दुख की शुरुआत द्वापर युग से होती है। माना 5 विकार को ही हम रावण कहते हैं। तो आज तो लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि दुख का कारण क्या है। लोगों के जीवन में दुख आता है, दुख कलयुग में तो दुख ही दुख है। आज तो परिस्थिति कैसी है, गुजराती में कहते हैं एक सांधो तो 13 टूटे। माना एक बात ठीक करो तो 13 बातें सामने होती है। और दूसरी कहावत है नर चाह तो कुछ और होता कुछ और। आज वो समय चल रहा है, चाहते हैं कुछ और होता कुछ है और है, लेकिन उसका कारण क्या है दुख का वो भी मालूम नहीं है, तो निवारण कैसे होगा। परमात्मा ने बताया दुख का कारण ये 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि दुख हुआ है तो कोई पितृ के श्राप लगे होंगे, पितृ के कारण दुखी हुए हैं, ऐसे सोचते हैं। कोई राहु धूमकेतु कुछ ग्रह की दशा, फिर उसकी विधि कराएंगे, इसके कारण हम दुखी है। तो कई अलग अलग कारण मानते हैं। कोई ऐसे सोचते हैं कि घर में ये सभ्य के कारण, इस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूँ। वास्तव में दुख का कारण जो दिखता है वो नहीं है, उसका मूल कारण है ये 5 विकार। अगर हम ये 5 विकार को जीत ले या 5 विकार को जीवन में से निकाल दे तो जीवन में ऑटोमेटिक सुख शांति आ जाएंगी। तो ये दुख का कारण ये 5 विकार है। तो द्वापर युग से ये 5 विकार, देह अभिमान आया, 5 विकार आया। इसके कारण देवताएं अपवित्र बने, ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ। लेकिन धीरे धीरे हुआ तो दुख की शुरुआत हुई। और दुख की शुरुआत होती है, सतयुग में तो घर घर मंदिर होता है, लेकिन द्वापर युग में दुख की शुरुआत होती है तो भक्ति मार्ग की शुरुआत वो वहां द्वापर से होती है। सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का बनता है। राजा विक्रमादित्य वो मंदिर की स्थापना करता है और शिव की पूजा करते हैं। अंदर से मालूम है कि हमको सुखी बनाने वाला परमात्मा शिव है।
तो 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले शिव का मंदिर सोमनाथ बनता है, फिर तो कई गली गली में मंदिर बनेंगे, अनेक राजाएं बनाएंगे, और फिर गली गली में हर गांव में जाओ वहां शिव के मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि शिव भगवान ने एक सारा चक्कर है ना, 5 वर्ष पहले भी हमको सुख शांति दी थी, दुख से छुड़ाया था, मुक्ति जीवन मुक्ति दी थी, तो अंदर में वो भरा पड़ा है, इसलिए फिर उनको थैंक यू करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं। मंदिर में क्या करते हैं? शुक्रिया मानने के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं कि भगवान आपका खूब शुक्रिया। तो फिर ये सब द्वापर में विकार के कारण आयुष्य बहुत कम हो गई, तो जन्म बढ़ गए। सभी युग का समय है 1250, सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250, कलयुग 1250। तो आयुष्य कम हो गई तो जन्म बढ़ गए। सतयुग में 8 जन्म लिया, त्रेता में 12 लिया, और द्वापर में 21 जन्म हम लेते हैं, क्योंकि आयुष्य कम हो गई, अपवित्रता आ गई, ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ, तो आयुष्य कम हो गई। तो पूजा पाठ की शुरुआत पहले अव्यभिचारी भक्ति एक शिव की करते थे, फिर खुद की पूजा चालू कर दी, खुद अपने को देवता के बदले हिंदू कहलाना चालू हुआ, और धर्म भी आए, इस्लाम, बुद्ध, क्रिश्चियन, वो धर्म स्थापक आए और धर्म की स्थापना की। तो फिर अपने को एक भारत का नाम दिया हिंदुस्तान, और अपना नाम दिया कि हम हिंदू है। वास्तव में हम है आदि, कहते हैं सनातन धर्म है हमारा, वास्तव में हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं है, जो बहुत प्राचीन है, जो मुख्य धर्म है। तो उनमें से सारी डालियां निकली है, प्रशाखाएं निकली है। तो फिर अपने को हिंदू कहलाने लगे और खुद की पूजा चालू की। खुद पूज्य थे, खुद देवता थे, खुद अपनी पूजा चालू की, और देवी देवताओं की पूजा द्वापर युग में चालू की। शिव को एक बाजू रखा और देवी देवताओं की पूजा ज्यादा चालू कर दी। फिर कलयुग में आए तो फिर बुद्धि और तमो प्रधान हो गई। बुद्धि का ताला, कहते हैं ना, बुद्धि को गोदरेज का ताला लग गया। तो फिर देवी देवताओं को भी एक बाजू रखा, फिर भगवान को सर्वव्यापी कह दिया कि भगवान तू सर्वशक्तिवान है, वो सही बात है, लेकिन उनको सर्वव्यापी कह दिया। ये भावनात्मक सिद्धांत अच्छा है कि भगवान सर्वव्यापी है। उस टाइम कोई लोग हिंसा करते होंगे, पशु पंखी को मारते होंगे, तो किसी ने सिद्धांत दिया होगा कि मारो मत, इसमें भी भगवान है, वो अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है। कुत्ते में भगवान, ये भगवान को गाली देने के बराबर हुआ। भगवान तू कुत्ता है, भगवान तू गद्दा है, भगवान कण कण में बैठा है, छोड़ में रण छोड़। पानी में भगवान, सूर्य देवताओं की पूजा, 5 तत्वों की पूजा चालू करने लगे। सूर्य में भगवान, छोड़ में रण छोड़, पानी में भगवान। फिर कहा भगवान सर्वव्यापी है। फिर लास्ट में कहा अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सब भगवान है। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। ये लास्ट शब्द हुआ ये कलयुग का अंत में। कलयुग में तो बहुत विकारी बन गए, तो आयुष्य बहुत कम हो गई, 50, 60, 70 वर्ष हो गई, तो हमारा जन्म बढ़ गए। 42 जन्म हम कलयुग में लेते हैं। द्वापर में कितना कहा? 21, 42 कलयुग में, तो 63 जन्म से हम विकारी बन गए। तो 63 जन्म से दुखी हुए, आज दुख की पराकाष्ठ में पहुंच गए। अभी तो दुख के पहाड़ के नीचे हम आ गए, ऐसे कहे तो चलेगा। मनुष्य को सुख क्या है, वो स्वप्न में भी सुख के स्वप्न नहीं आ रहे हैं। प्रैक्टिकल तो नहीं, लेकिन स्वप्न में भी सुख की बातें नहीं आ रही है। ऐसी हालत आज लोगों की हो गई है। वो गीत है ना, ये इंसान क्या, ये भारत की क्या हालत हो गई है भगवान। सचमुच आज दुनिया की हालत को लोगों को मालूम भी नहीं हम दुखी क्यों है। तो कलयुग के अंत में तो ऐसी अवस्था हो गई। टोटली आप जन्म कितने लेंगे? 8, 12, 21, 42 सरवाड़ा कीजिए, 80 जन्म होगा। और लास्ट में दिखाया है, हम अभी तो कलयुग का अंत है दिखाया है, और सतयुग के आदि बीच, कलयुग के अंत का संगम युग का समय है। तो अभी तो नजदीक के भविष्य में अपनी 2 आंखों से इस दुनिया का महाविनाश देखेंगे।
कुदरती आपदाओं के द्वारा, अणु युद्ध द्वारा विदेश का विनाश होगा और फिर भारत का विनाश बहुत दर्दनाक होगा। अणु युद्ध से नहीं होगा, लेकिन कुदरती आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, फिर धर्म युद्ध द्वारा, जाति युद्ध द्वारा खून की नदियां बहेंगी और दुख के पहाड़ गिरेंगे। वो सब हमको देखना है। कितने साल के बाद? बहुत नजदीक के भविष्य में अपनी ही आंखों से देखना है। ये दुनिया तो अभी बहुत छोटा सा पीरियड रह गया है। जैसे ये चित्र, एक दूसरा भी चित्र है कुंभकर्ण का। कई लोग कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग अभी बच्चा है। और लिखा शास्त्रों, कब लिखा है शास्त्रों में? शास्त्रों लिखा उसका भी हजारों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए, ऐसे लोग मानते हैं। तो बच्चे में से बड़ा तो होगा ना। तो अभी कलयुग बच्चा नहीं है, लेकिन बुढ़ा हो गया है। सारी दुनिया जैसे ऑक्सीजन के ऊपर होती है ना, कोई मनुष्य तो क्या कहते हैं, घड़ी में दो घड़ी का मेहमान है। सारी सृष्टि ही ऑक्सीजन के ऊपर है, अणुबॉम्ब्स के ऊपर खड़ी है। कब दुनिया का विनाश हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहते हैं ना, कुंभकर्ण 6 महीना जागता था, 6 महीना सोता था, तो ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। लेकिन आज ये दुनिया की हालत ऐसी हो गई है, तो विनाश नजदीक के भविष्य में होगा। कुंभकर्ण को जगाया ना, तो फिर जागा तो खरी, लेकिन लास्ट में जागा और विनाश को पाया। तो लोगों की हालत ऐसी है, वास्तव में लोग अज्ञान नींद में ऐसे सोए हुए हैं। भगवान स्वयं शिव ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को जगा रहे हैं, ज्ञान अमृत पिला रहे हैं बहनों के द्वारा। लेकिन हम क्या करते, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, जागते नहीं है। तो एक कुंभकर्ण अज्ञान नींद में सोना नहीं, अब जाग जाना है। आपका ये न हो जाए, आप तो अच्छी तरह सुन रहे हो, आपको कुंभकर्ण नहीं बनना है। तो अच्छी तरह जाग जाना है, अज्ञान निद्रा को छोड़ देना है। कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो हमें जागना है। तो अभी ये इससे टोटली कलयुग का अंत है। तब परमात्मा खुद आते हैं और दिखाया इस चित्र में कि परमात्मा ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती और हम सब बच्चे कर्म से बने हुए ब्राह्मण के द्वारा परमात्मा ज्ञान योग की लिफ्ट देते हैं। लास्ट में सीढ़ी उतरने में तो 5000 वर्ष लगे, लेकिन लिफ्ट होती है तो सेकंड में चढ़ जाते हैं ना, सीढ़ी नहीं है तो परमात्मा आकर ज्ञान योग की लिफ्ट देते हैं। तो लिफ्ट में परमात्मा ज्ञान योग के द्वारा अपना जीवन पवित्र बनो, योगी बनो के द्वारा इस संदेश को हम जीवन में अप्लाई करते हैं। तो उनके द्वारा हम सेकंड में मुक्ति को पाते हैं। तो अभी जाने का समय है, घर जाने का ये समय है। ऊपर से आए थे, 5000 वर्ष हो गए, अभी ऊपर जाने का समय है। तो ज्ञान योग से हम सेकंड में ऊपर चले जाएंगे, तो उनको कहेंगे मुक्ति की अवस्था। कोई कहते हम तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, तो भी ऊपर जाना है। तो फिर सजा खाकर हिसाब किताब चुकता करना है। 2 रास्ता है, एक है प्रेम का रास्ता, ज्ञान योग सीख के अपना हिसाब किताब पूरा करो, विकर्म विनाश करो योग से, योग अग्नि कहते हैं, और घर चले जाओ। फिर घर में जाके वहां शांति है, तो वहां बैठ नहीं जाना है। वहां से फिर आत्माएं जिसने अपने संस्कार संगम युग में श्रेष्ठ बनाए हैं देवताओं जैसा, वो फिर सतयुग में देवी देवताओं के रूप में 9 लाख आत्माएं जन्म लेंगी। बाकी सब आराम करेंगे। फिर बट्टे जाएंगे तो सतयुग के एंड में 2 करोड़ आत्माएं हो जाएंगी, आना चालू होगा। फिर आने के बाद ऊपर जा नहीं सकते हैं। एक बार आ गया तो पुनर्जन्म यहाँ ही हम लेते रहते हैं, क्योंकि ऊपर जाने का पंख हमारे पास नहीं है। ऊपर तो हम लास्ट में अभी जाएंगे। फिर त्रेता के अंत में 33 करोड़ देवता हो जाते हैं। कहते हैं ना, भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, तो त्रेता के अंत में भारत की संख्या 33 करोड़। और फिर बट्टे कलयुग में तो फिर विकारी हो गए, तो बढ़ने लगे बहुत। तो कलयुग में तो अभी कितनी जनसंख्या है, 700-800 करोड़ अभी दुनिया की जनसंख्या है। तो सभी आत्माएं अभी वापस जाएंगी और सतयुग में हम आएंगे। ऊपर से फिर
तो सतयुग में कहेंगे जीवन मुक्त अवस्था। वहां जीवन में है, गृहस्थ में है, लेकिन गृहस्थ में होते हुए भी मुक्ति का अनुभव है, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। और जीवन में सुख और शांति सब कुछ है, समृद्धि सब कुछ है। इसलिए परम धाम में केवल मुक्ति है और सतयुग के अंदर सुख शांति समृद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान को मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो कैसे देता है? ऐसे दे रहे हैं। अभी आपको नक्की करना है कि कैसे, मुझे क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, आराम ही करना है, फिर आना तो पड़ेगा। तो फिर कुछ नहीं करेंगे तो फिर द्वापर में जन्म होगा दुख की दुनिया में, और कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊपर आराम करते रहेंगे, कलयुग में आएंगे दुख की दुनिया में, थोड़े से 2-5 जन्म लेंगे। कीमत किसकी होती है? पिक्चर देखने जाओ तो कीमत किसकी होती है? हीरो एक्टर की होती है, जो पहले से लास्ट तक दिखाई पड़े, ऑलराउंडर पार्टदारी हीरो की होती है कीमत। तो ये देवता ये है ना, पहले से लास्ट तक एक्टिंग करने वाले हीरो एक्टर है। फिर कोई मेहमान कलाकार भी है, कोई लास्ट में आने वाले पायदड़ भी है, होता है ना, सैनिक तो होते, पायदड़ भी होते हैं। तो हमें क्या बनना है? आपके हाथ में। भगवान ने कलम आपके हाथ में दी है कि आपको क्या बनना है, आप नक्की करो। अभी ज्ञान योग का जो पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य की कलम हमारे हाथ में है। भाग्य कुछ होता ही नहीं है, भाग्य हम खुद बनाते हैं। भाग्य माना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। अभी हम पुरुषार्थ करने का समय है, अगर पुरुषार्थ कर लिया हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बन जाएगा। अभी अज्ञान निद्रा को छोड़ना है, कुंभकर्ण की नींद को छोड़ना है। फिर कहते हैं ना रावण राज्य, तो ये सब कहते हैं रावण ने राम की सीता को छुड़ाया, फिर अशोक वाटिका में बिठाया, फिर सीता बहुत दुखी हुई, चिल्लाई, फिर राम आकर उनको छुड़ाता है। तो ये वास्तव में सतयुग में ऐसी कोई रावण अकासुर बकासुर जंग जरासंग ऐसा कोई वहां ऐसी कोई युद्ध हुआ हो, ऐसे कोई राक्षस हो, भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण हो, तो उसको सतयुग थोड़ी कहेंगे, स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ये सब अलंकारिक बातें हैं। राम हो गए 1000% सत्य है, कृष्ण हो गए 1000% सत्य है, बाकी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। ये सब अलंकारिक भाषा में कहानी लिखी है, उसमें से बोधपाठ मिले। वास्तव में ये बात ये है कि आत्मा रूपी सीता जब तक मर्यादा के अंदर थी सतयुग त्रेता युग में तो सुखी थी। कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा श्रीमत, और जब उसके लक्ष्मण रेखा तोड़ी, माना 5 विकारों के मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं ना, तो फिर रावण की कैद में आ गई। रावण माना 5 विकार, आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कैद में आ गई। तो फिर आत्मा दुखी हुई तो शोक का वाटिका में बैठ गई, दुखी हुई, शोक वाटिका, अशोक नहीं शोक वाटिका। फिर राम को पुकारा, राम माना दशरथ पुत्र राम नहीं, पर राम का भी राम निराकार राम को पुकारा, हे राम आओ, हे राम भगवान मुझे बचाओ। फिर राम का भी राम, रामेश्वर जिसको कहते हैं, निराकार शिव आते हैं और हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। तो वास्तव में रावण की बात ये है, ये सारी दुनिया ही अभी रावण राज्य है। कहते हैं ना रावण के राज्य में सब कुछ था, सोने की लंका थी, तो ये कलयुग ही, ये सारा दुनिया ही रावण राज्य है। चारों बाजू पानी पानी है और बीच में पृथ्वी छोटी सी है, तो यही तो रावण राज्य है, यही तो लंका है। श्रीलंका बोलते हैं ना लंका, तो यही तो लंका है। तो ये सारे रहस्य परमात्मा ने खोले हैं। फिर एक दूसरा भी चित्र देख लेते हैं आज पुनर्जन्म के बाद। तो फिर कर्म अकर्म विकर्म के भी बात इसमें बताई है कि सतयुग और त्रेता में जो भी हम कर्म करेंगे, क्योंकि अभी संगम में श्रेष्ठ कर्म सीख कर गए हैं ना, तो वहां जो भी कर्म करेंगे उनके फल स्वरूप हमें प्राप्ति हुई है, तो वहां न पाप होगा न पुण्य होगा, माना कर्म अकर्म हो जाएगा। लेकिन द्वापर कलयुग में देह अभिमान के वशीभूत 5 विकारों के वशीभूत कर्म करते हैं तो वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। और कलयुग के अंत में संगम युग में भगवान खुद आकर हमें सारे ज्ञान की बातें समझाकर, कर्मों की गति समझाकर हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। तो अभी है श्रेष्ठ कर्म की बात है। तो कहते हैं ना कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गुह्य है। तो ये गुह्य गति समझना मुश्किल है, तो ये परमात्मा आकर हमें सहज करके
कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को समझाते हैं। तो हमें अभी श्रेष्ठ कर्म करना है। परमात्मा जो हमें आदेश दे, जो श्रीमत दे, श्रेष्ठ कर्म दे, श्रेष्ठ मत देते हैं, उस अनुसार हर कार्य करना है। फिर आगे है पुनर्जन्म। कोई कई बार कई लोग सोचते हैं कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। कई लोग तो ऐसे मानते हैं कि 84 लाख योनियां लेते हैं तब मनुष्य आत्मा का जन्म, मनुष्य शरीर मिलता है। कुत्ता बिल्ली गद्दा सब बनो, लास्ट में मनुष्य बनेंगे। एक मत ऐसा है। अभी बुद्धि से हम सोचे कि सचमुच हम सभी योनि में जाते हो और बाद में ही मनुष्य शरीर मिलता हो, वहां पाप धोने के लिए योनियों में जाकर आते हो, तो सभी का जन्म एक समान होना चाहिए, क्योंकि हम पाप धो धो के आए हैं सभी योनियों में। लेकिन सभी मनुष्य का जन्म एक समान नहीं है। कोई राजा के वहां जन्म लेता है, अब्जोपति के वहां, कोई झोपड़ी में जन्म लेता है, कोई गरीब है, लूला लंगड़ा है, कोई साहूकार है। तो ऐसा क्यों भेदभाव? इसका मतलब कहते हैं ना अगले जन्म का पाप। ये अगले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो जन्मते ही अब्जोपति बन गया। तो ये सारा कर्म की गति है। ये पुनर्जन्म हम वास्तव में योनियों में जाते नहीं है, इनकी व्यवस्था मनुष्य आत्मा में ही। कोई कहते पाप करते हैं तो ऐसा जन्म मिलेगा ना, बेल का जन्म मिलेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं, मनुष्य आत्माएं किस मनुष्य ऐसे हो कई दुनिया में है जो बेल से भी ज्यादा काम करते हैं। और कुत्ते तो कई मनुष्य ऐसे हैं जो उसको खाने को एक रोटी भी नहीं मिल रही और कुत्ते तो बिस्किट खा रहे हैं। तो पाप भोगने के लिए कुत्ता बनने की या बेल बनने की जरूरत नहीं है। मनुष्य शरीर में ही उनकी सारी व्यवस्था है। पाप पुण्य 100% है। पाप और पुण्य का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन वो भोगने के लिए कुत्ता बिल्ली या 84 लाख योनियों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये खुशी की बात हुई ना कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य में ही जन्म लेते हैं। हम कुत्ते बिल्ली नहीं बनते, उनका हिसाब किताब अलग है। हम मेन है मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि में। हमारे आधार पर सब प्राणियों का जन्म है। हम सुखी तो वो सुखी, हम दुखी तो वो दुखी, ऐसी बात है। ये परमात्मा ने सारी बातें समझाई है। तो हम पुनर्जन्म मनुष्य। दूसरी बात, वैज्ञानिक किस्से कहीं आए हैं। आप देखो वैज्ञानिक किस्से आप सुनेंगे तो पुनर्जन्म के किस्से, अगले जन्म कोई बच्चे को याद आता है कि मैं अगले जन्म में, आप हमारे माता पिता नहीं हो, मैं तो वहाँ रहता था बॉम्बे में और मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो फिर ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, मेरा यहाँ जन्म हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप तो वहाँ भी है। तो ऐसे बहुत पुनर्जन्म किस्से विदेश में तो खूब होते हैं, भारत में भी बहुत हुए हैं। और मान लो कि इसमें से आधे झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन आधे तो सच्चे हैं। तो सच्चे जो किस्से हैं उनमें जिसको भी पुनर्जन्म का याद आया, उसमें क्या याद आया कि अगले जन्म में मैं मनुष्य था। एक भी आत्मा ने आज तक नहीं कहा पुनर्जन्म के बारे में कि मैं अगले जन्म में भैंस था काली काली, या मैं गाय था गैया थी, या मैं कुत्ता था, या मैं मोर था और आज मैं मनुष्य बन गया। ऐसा किसी को याद नहीं आया। जिनको भी याद आया अगले जन्म में मैं मनुष्य था। तो ये भी सिद्ध होता है वैज्ञानिक तरीके से भी कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य का जन्म लेती है। हाँ, पाप पुण्य जरूर उसमें भोगती है उस अनुसार। साहूकार के वहां, गरीब के वहां, अच्छे परिवार में, बुरे परिवार में, लूले लंगड़े के रूप में जन्म लेती है। तो उनकी व्यवस्था यहाँ है। तो ये सारी बातें हैं। तो हमें अभी ये कलयुग, अभी परमात्मा ये लास्ट हमारा जन्म है। परमात्मा में मुक्ति दी, जीवन मुक्ति देने के लिए आया है। हमें नजदीक के भविष्य में सृष्टि का महाविनाश देखना है। उससे पहले हमें तैयार हो जाना है, अपने विकर्म विनाश करने के ज्ञान और योग के द्वारा अपना जीवन पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करके श्रेष्ठ जीवन अपना बनाना है। 2 मिनट हम योग करते हैं, परमात्मा से शक्ति लेते हैं, अद्भुत रहस्य को जानते हुए अनुभव करें कि मैं 2 आंखों के बीच में बैठी हुई एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। 2 गहरी श्वासें ले, ट्राई कीजिए। अनुभव करें मैं 2 आंखों के बीच में
लाइट लाइट, हल्की हल्की प्रकाशित आत्मा हूं। मैं देह नहीं हूं, ये देह का मालिक मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। एक सेकंड में यहां से निकलकर अनुभव करें, मैं ऊपर जा रही हूं, मुक्ति में, परम धाम में, बादलों से भी ऊपर। अपने खुद को देखो, बादलों से भी ऊपर, सूरज चांद से भी ऊपर, एक लाल प्रकाश की दुनिया में मैं पहुंच गया हूं। एक शांति की दुनिया, एक लाल सुनहरी प्रकाश, वहां मुझे मेरा पिता शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु दिखाई पड़ रहा है। एक अनोखी दुनिया, एक अनोखा शांति की दुनिया। मुझे आराम और आनंद का अनुभव हो रहा है। परमात्मा प्रकाश चारों तरफ फैल चुका है और लाइट की दुनिया, लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में मैं पहुंच गया हूं। मैं भी लाइट लाल हल्का खुद को अनुभव कर रहा हूं, लाइट अनुभव कर रहा हूं, शक्तियों का मुझे अनुभव हो रहा है। परमात्मा मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सफेद किरणों लेजर की तरह मेरे पैर पर किरणें आ रही है। हम सब भरपूर हो चुके हैं, लाइट लाइट भरपूर। 1 मिनट एकाग्र हो जाइए। परमात्मा मुझे दिव्य बुद्धि का भी वरदान दे रहे हैं। मेरी बुद्धि दिव्य बन गई है। वाह भगवान शिव बाबा, थैंक यू। आपका खूब खूब शुक्रिया जो आपने मुझे समय के ऊपर मुझे आपने सच्चा रास्ता दिखा दिया, सच्चा ज्ञान दे दिया। कल हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, मेडिटेशन, योग कैसे करें। ओम शांति। आपको ये अच्छा लगता हो तो जरूर शेयर कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।